मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पिछले कई सालों से अपने पुत्र जयवर्धन सिंह को राजनीति का पाठ सिखा रहे हैं, लेकिन आज उल्टा हो गया। जो बाप अपने बेटे को राजनीति में आगे जाने का हुनर देता था, आज वही बेटा अपने पिता को राजनीति के मुद्दे समझाने लगा है। जयवर्धन सिंह ने एक ट्वीट करते हुए लिखा कि अगला चुनाव 370 पर नहीं बल्कि बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और कोरोना के कारण देश में जो तबाही हुई है, इन मुद्दों पर लड़ा जाएगा। जयवर्धन की इन दो लाइनों में अपने पिता के लिए बड़ा संदेश दिया गया है। हालांकि दिग्विजय सिंह के लिए ये गर्व की बात होगी कि उनका बेटा उन्हें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अगला चुनाव कांग्रेस पार्टी को किन मुद्दों पर लड़ना चाहिए। लेकिन शायद जयवर्धन सिंह कह नहीं पा रहे हैं कि पिताजी ये वाली पॉलिटिक्स बंद कर दीजिए, ये हमें और पार्टी दोनों के लिए नुकसान की बात है। पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान को लेकर बीजेपी लगातार निशाना साध रही है। हाल ही में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह को आड़े हाथ लेकर मुसलमानों पर बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि कांग्रेस के पास कोई विश्वसनीय नेतृत्व ही नहीं बचा है। विश्वसनीयता खो चुके व्यक्ति के बारे में विश्वसनीयता की बात भी करना बेमानी है। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाती है। नरोत्तम मिश्रा ने आगे कहा कि भागवत जी के बयान से दिग्विजय सिंह के बयान की तुलना करना ठीक नहीं है। दिग्विजय सिंह कश्मीर के निवासियों के मन में एक बार फिर भ्रम फैलाकर भय उत्पन्न करना चाहते हैं। आप भी सुने क्या कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। मोहन भागवत जी का बयान हो या भारतीय जनता पार्टी का हो, हम लोग मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं। हम उस मानसिकता के विरोधी हैं जो भारत में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में चल रहे एक निर्माण कार्य की कलई तब खुल गई जब मंत्री की लात लगते ही भ्रष्टाचार की दीवार टूट गई। गनीमत ये रही कि मंत्री जी गड्ढे में गिरते गिरते बचे। ऐन वक्त उनके स्टाफ ने उनका हाथ थाम लिया, नहीं तो मंत्री जी गड्ढे में ही गिर जाते। इस पूरे वाकया का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शिवराज सरकार के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपनी विधानसभा ग्वालियर में हो रहे निर्माण कार्यों का औचक निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने मानसिक आरोग्यशाला के पास चल रहे निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच करने के लिए चैम्बर की दीवार पर उतर गए। निर्माण कार्य की जांच के लिए जैसे ही मंत्री जी ने दीवार को लात मारी तो ईंटें भरभरा कर गिर गईं। इस दौरान ऊर्जा मंत्री का बैलेंस बिगड़ गया और वो चैम्बर के पास भरे गंदे पानी में गिरते गिरते बच गए। घटिया निर्माण कार्य देखकर ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भड़क गए। उन्होंने कलेक्टर और नगर निगम कमिश्नर से नाराजगी जताई और कहा कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। निर्माण कार्य क्वालिटी के हिसाब से ही होना चाहिए, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। मंत्री ने कहा कि जो ठेकेदार सही तरीके से काम नहीं कर सकता उसके खिलाफ कार्रवाई करें। खास बात यह है कि जब मंत्री निर्माण कार्यों की क्वालिटी चेक कर रहे थे तो अधिकारी और ठेकेदार बगले झांक रहे थे, मगर इस वीडियो में निर्माण कार्य में चल रहे भ्रष्टाचार की कलई खोल दी है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के धारा 370 वाले बयान ने देश की राजनीति में भूचाल खड़ा कर दिया है। बीजेपी लगातार दिग्विजय सिंह को पाकिस्तानी देशद्रोही करार दे रही है, तो वहीं दिग्विजय सिंह के दूसरे बयान ने तो पूरी आरएसएस को हिलाकर रख डाला है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की एनआईए की जांच की मांग उठाई है। दिग्विजय सिंह ने अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखते हुए कहा है कि क्या मोहन भागवत जी को भी पाकिस्तान भेजोगे और उनकी भी एनआईए की जांच कराओगे? हम दोनों की जांच एनआईए से करवा लो। दरअसल आरएसएस ने पाकिस्तान को भारत का छोटा भाई बताते हुए उससे बेहतर रिश्ते रखने पर जोर दिया है। संघ ने बीते 14 महीने में मोदी सरकार के कामकाज को भी अच्छा बताया है। संघ के सह सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसाबले ने कहा कि पड़ोसियों का इतिहास और भूगोल हमारे जैसा देश है, उनसे हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए। भारत और पाकिस्तान को लेकर हसबोले ने आगे कहा कि एक फैमिली और भाइयों के बीच ऐसा रिश्ता होता है और रिश्ते सुधारने की कोशिश होनी चाहिए। भारत के इतिहास की ही बात करें तो कौरव और पांडव भी तो भाई ही थे। हसबोले के बयान पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा।
राहुल ने लिखा है कि मोदी जी को ऐसी ताकतें तो नजर आती हैं जो दूसरों पर कब्जा जमाने की कोशिश करती है, लेकिन उन्हें वो ताकतें नजर नहीं आ रही हैं जो उन्हें कंट्रोल कर रही हैं। ग्वालियर पुलिस ने राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का रास्ता रोककर उनको बेशरम के फूल और धिक्कार पत्र देने वाले एनएसयूआई के नेताओं सहित 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। एफआईआर में साफ लिखा गया है कि कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। एनएसयूआई नेताओं ने एक साथ खड़े होकर रूल ऑफ 6 नियम का उल्लंघन किया है। एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर सचिन द्विवेदी समेत 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। दरअसल शनिवार सुबह जैसे ही राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी कार से सड़क मार्ग द्वारा दिल्ली के लिए रवाना हुए, तभी गोला का मंदिर चौराहा फुट ओवर ब्रिज पर एनएसयूआई नेता सचिन द्विवेदी ने अपने समर्थकों के साथ सिंधिया की कार आते ही उन्हें घेर लिया। अचानक लोगों के सामने आने पर सिंधिया ने गाड़ी का शीशा नीचे किया तो एनएसयूआई नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी और सिंधिया को बेशरम के फूल और धिक्कार पत्र सौंपा। पत्र की भाषा पढ़कर सिंधिया का चेहरा लाल पड़ गया और बेशरम के फूल लौटा कर रवाना हो गए। एनएसयूआई ने पत्र में लिखा था कि कोविड संक्रमण से जब लोग मर रहे थे तब आप कहाँ थे? जैसे ही संक्रमण काबू में आया और अनलॉक हुआ तो आप आपदा में राजनीति करने आ गए। बताया जा रहा है कि सिंधिया का रास्ता रोकने वाले एनएसयूआई के नेताओं के खिलाफ किसी ने शिकायत नहीं की है, बल्कि गोला का मंदिर थाना विनय शर्मा ने स्वयं मामले को संज्ञान में लिया है। पुलिस का कहना है कि सिंधिया के गुजरते समय गोला का मंदिर पर पॉइंट लगाया था। वहां एनएसयूआई के नेता सचिन और अन्य के आकर सिंधिया के वाहन के सामने नारेबाजी कर हंगामा किया। अभी कोविड के लिए गाइडलाइन जारी है। उन्होंने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग रखी, ना ही रूल ऑफ 6 नियम का पालन किया। इस कारण ये मामला दर्ज किया गया है।